ઉદયપુરમાં આજથી શરૂ વહેલા G20 શેરપાની બેઠક 4 દિનની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરેલા ભારતીય શેરપા અમિતાભ કાંત, यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशारा नुमाइंदा करेला शिरकत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवासरी बगत के कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत चुनिया गया लोगों ने बांटिया चेक। 51वां नौसेना दिवस आज आखा देश में राखे जा रहे हैं कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दी शुभकामनाएं। आखा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानीसू काढ़ी जा रही है जन आक्रोश रैली। जयपुर झोटवाड़ा विधानसभा खेतर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आक्रोश रथा ने कीनो रवाना। और सीकर में होया गैंगवार में गैंगस्टर राजू ठेठरी गोली मार हत्या करने वाला 5 आरोपियों ने करो गयो गिरफ्तार। 3 आरोपी हरियाणा और 2 आरोपी राजस्थान रा रहवासी। 2 आरोपियों ने जयपुर SMS सफाखाना में करायो गयो भर्ती। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। उदयपुर में आज से शुरू होने वाली पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी खातर उदयपुर पूरी तरह से तैयार है। 4 दिन की बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेला। इनमें यूरोपीय संघ और खास तौर से बुलाया गया 9 देशारा नुमाइंदा से 19 देशारा नुमाइंदा शिरकत करेला। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज से राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हो रही है। 4 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करने वाले हैं। बैठक में यूरोपीय संघ और 9 विशेष आमंत्रित देशों समेत 19 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। G20 शेरपा बैठक उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने में सहायक होगी। भारत ने इस महीने की पहली तारीख को G20 समूह की अध्यक्षता संभाली थी। मेजबान देश के रूप में भारत अगले साल नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक की कार्यसूची तय करेगा। G20 समूह वैश्विक सकल उत्पाद के लगभग 85% भाग, विश्व जनसंख्या की 2/3 आबादी और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास माथे रहा। वणा अठे जोधपुर नगर निगम दक्षिण कानीसू राख्या गया एक कार्यक्रम में शिरकत की। वणा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत चुनिया गया लाभार्थियों ने चेक भी बांटिया। इन मौके वणा नगर निगम कानीसू महिलाओं खातर बनाया गया कियोस्क रो अवलोकन भी कियो। कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने कोविड की आपदा के समय में भी प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हम इस आपदा को अवसर में बदलते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और कोविड में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया गया, उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया था कि स्वनिधि ऐसे छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग जो सामान्य रेडी पर, पटरी पर ठेला चला करके काम करते हैं, छोटा छोटा व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनको अपने व्यापार और व्यवसाय के परिचालन के लिए सहायता मिले। तो बैंक से 10,000, 20,000 और 50,000 3 तरह के लोन्स की व्यवस्था की गई। और देश में लाखों ऐसे स्वरोजगारी छोटे बंधु जो स्वाभिमान के साथ में काम करते हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि उन लोगों को जब कैपिटल के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी तो सूदखोरों के चंगल में आकर के उनको 10% तक का डेली ब्याज देना पड़ता था। 1,000 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज रोज का देना पड़ता था। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा क्रूअल इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता, लेकिन इसके माध्यम से वो अपने रोजगार को ठीक से चला सकते हैं। नगर निगम जोधपुर के इनिशिएटिव से हमने बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इकट्ठा करके सबको इस तरह का सहयोग मिले, इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। मैं नगर निगम दक्षिण की मेयर साहिबा आदरणीय वनिता जी को और उनकी पूरी टीम को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत सारा धन्यवाद देकर के अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी के साथ इन्होंने एक नया नवाचार अभी किया है कि ये जोधपुर का हैपनिंग प्लेस है। इस चौराहे पर
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगारी बनाने के लिए प्रोत्साहन रूप इस तरह के कियोस्क बनाए हैं। ये जो पिंक वेंडिंग जोन जो बनाया है, यहाँ खड़े होकर के महिलाएं यहाँ बैठ कर के आने वाले लोगों को हमारा जो ट्रेडिशनल भोजन है, हमारा जो सब्जियां हैं, मसाले हैं, उन सब की वेंडिंग कर पाएंगी और अपना जो है स्वरोजगार अर्जित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान कर पाएंगे। आज 51वां नौसेना दिवस है। हर बरस आज के दिन यह दिवस मनाया जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन मौके सैनिकों ने बधाई दी है। इन मौके नवी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल माथे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, CDS जनरल अनिल चौहान और IAF प्रमुख एयर चीफ शहीदा ने श्रद्धांजलि दी। 51वां नौसेना दिवस है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। इस बार नौसेना दिवस विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होगी। नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना का अभिनंदन करते हुए एक वीडियो साझा किया है। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, CDS जनरल अनिल चौहान, इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हम भारत के राष्ट्रीय हितों की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए हर जगह और हर समय तैयार हैं। एक युद्ध तत्पर नौसेना होने के साथ साथ नौसेना राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक एस्पिरेशनल राष्ट्र के रूप में हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी खुशहाली और विकास का समुद्र से गहरा संबंध है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में हमारी सभी गतिविधियों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। नौसेना के पुरुष और महिला कर्मी हमारे सबसे अमूल्य संपदा है। आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो इनके सहयोग और हार्डवर्क के बिना संभव नहीं होगा, जिन्होंने सभी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा रेसिलियंस और रिजॉल्व के साथ अपनी ड्यूटीज निभाई हैं। और नौसेना दिवस के मौके रखा गया जलसारा सजीव प्रसारण खातर आप चाला सीधा कार्यक्रम में। इसका नेतृत्व कमांडर NVS फनी कुमार कर रहे हैं। इसके बाद पनडुब्बी विरोधी कॉर्वेट जहाज कदमत है, जिसके कमान अधिकारी हैं कमांडर अनुराग राघव। और अंत में भारतीय नौसेना पोत किर्च की कमान कमांडर GB यदुवंशी नौसेना मेडल ने संभाली है। Ladies and gentlemen, right ahead of you, you will now witness the Indian naval warships in 2 columns undertaking tactical maneuvers. The 2 columns of the warships will now swap positions. You can see ahead of you from the left the missile corvette INS Khanjar, commanded by Commander NVS Fani Kumar, ASW corvette INS Kadmat, commanded by Commander Anurag Raghav, followed by the missile corvette INS Kirch, commanded by Commander GB Yaduvanshi, Nausena Medal. तो आभार थे नौसेना दिवस के मौके रखा गया कार्यक्रम रो सजीव प्रसारण देख रहा है। और अब दूसरी खबर। हर बरस री भांत इन बरस भी 5 दिसंबर ने जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन स्थित सैन्य संग्रहालय परिसर में पराक्रम दिवस मनाया जावेला। यह दिवस भारत री पाकिस्तान माथे ऐतिहासिक लोंगेवाला लड़ाई में भारत री जीत री खुशी में मनाया जावे है। जलसा में भारतीय सेना री न्यारी न्यारी सैन्य सेवा दल कानीसू सैन्य गतिविधियां और मार्शल आर्ट रो प्रदर्शन करे जावेला। कार्यक्रम में आम लोग भी शिरकत कर सकेला।
मेरा नाम कृतिका सिंगाटिया है और मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल जैसलमेर है। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की पाकिस्तान पे ऐतिहासिक जीत हुई थी और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसी के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस 5 दिसंबर को मिलिट्री स्टेशन जैसलमेर में मनाया जा रहा है और मैं बहुत रोमांचित हूँ और मैंने अपने सभी परिवारजनों को भी इस गौरवमय पलों का साक्षी बनने के लिए आग्रह किया है और मैं सभी युवाओं को भी आग्रह करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मिलिट्री स्टेशन जैसलमेर पहुंचकर इन गौरवमय पलों का साक्षी बने। कल जो भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर में लोंगेवाला पराक्रम दिवस की विजय के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, उसको देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और ये देख कर मुझे बहुत गर्व होगा। मैं पूरे परिवार के साथ में यह कार्यक्रम देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, क्यों कि 1971 की लड़ाई हम नहीं देख पाए। ये सब देख कर हमें ये लगेगा कि वाकई जो सेना ने जो अपना जज्बा दिखाया था ना, उसको देख कर हम बहुत आनंदित महसूस करेंगे और सेना का पराक्रम की हमें बहुत वो लगेगा, अच्छा लगेगा। आखा प्रदेश में भाजपा कानीसु जन आक्रोश यात्रा काढ़ी जारी है। इन्हीं कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज झोटवाड़ा विधानसभा खेतर्रा झारखंड महादेव मंदिर सु जन आक्रोश रथ ने रवाना कीनो। एड मौके बना प्रदेश री गहलोत सरकार माथे निशानो साधता थका कहो कि एकानी राहुल गांधी री भारत जोड़ो यात्रा रा स्वागत सत्कार खातर पूरो सरकारी तंत्र लाग्यो हुयो है। वटाई दूजी कानी प्रदेश री जनता भ्रष्टाचार सु परेशान है। इन मौके पहलीरा मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रदेश मंत्री श्रवण बागड़ी सहित भाजपा रा के कार्यकर्ता मौजूद रहा। आपने दूसरे किसी दल की सदस्यता होते हुए और उनके चुनाव होते हुए नहीं देखे होंगे विधिवत रूप से। मैं एक दिन एयरपोर्ट पर बैठा था, कांग्रेस के मित्र भी थे, तो बड़ा प्रसन्न हो रहे थे वो कि कम से कम बीजेपी के एक इल्जाम से हम बच जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए तो बीजेपी का मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, हमारे ऊपर परिवारवाद का, वंशवाद का ये आरोप लगाते थे। मैंने कहा दूसरा आरोप भी तय ही है, तैयार भी है, क्योंकि खड़गे साहब की अपनी कोई हैसियत नहीं, वो सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाले, इसलिए कांग्रेस की फितरत में ज्यादा फर्क आया नहीं। मालवीय नगर विधानसभा खेतरसु भी आज पहलीरा मंत्री और विधायक कालीचरण सराफ मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करवारे पाछे जन आक्रोश रथ ने रवाना कीनो। इन मौके बना प्रदेश कांग्रेस सरकार री नाकामिया माथे हमलो कीनो। इन मौके जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, नगर निगम ग्रेटर रा उप महापौर पुनीत कर्णावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। कांग्रेस की 4 साल के प्रशासन के खिलाफ, बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ, कांग्रेस द्वारा किए गए खिलाफी के खिलाफ, प्रदेश में बड़ी अराजकता की स्थिति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। पहले राजापाल मंडल के 9 वार्डों में, उसके बाद महेशनगर मंडल के 9 वार्डों में और फिर मालवीय नगर मंडल के 9 वार्डों में, और 11 तारीख को अपने 12 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा और यात्रा के समापन के बाद एक विशाल आम सभा लगभग 10,000 लोगों की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की होगी। भारतीय जनता पार्टी री जन आक्रोश यात्रा आज दौसा पूगी। इनके तहत दौसा जिला री 5 विधानसभा क्षेत्र में 5 रथ रवाना कराया गया है। इन मौके भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लोकसभा सांसद जसकुर मीणा सहित कई भाजपा नेता में झंडो दिखार रथ रवाना कीना। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मजदूर हो, उनको आश्वासन दिया था। किसानों का कर्जा माफी का दिया था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का दिया था और राजस्थान के समुचित विकास का आश्वासन दिया था। लेकिन सिवाय 4 साल लड़ाई के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम पर है। राजस्थान की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। किसान, जवान और बिगड़ती कानून की स्थिति को
जिसका आक्रोश जनता में, उस जनता को हम जगाने जा रहे हैं ताकि इस निकम्मे राज से राजस्थान की जनता को निजात मिले। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली और रथों के माध्यम से हम गांव-गांव, गली-गली जाएंगे और आप ये देखिए कि 75,000 किलोमीटर तक ये रथ पहुंचेंगे और साथ ही जनता से संवाद करेंगे कि विगत 4 सालों में चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, बेटियों की अस्मिता की बात हो, नौजवानों के रोजगार की हो और भारत सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति की हो, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे नल से जल पहुंचाने की योजना है या भारत सरकार के विभिन्न 72 प्रकार की स्कीम है। एक भी स्कीम, कल मैंने सुकन्या योजना पर समीक्षा भी की तो लगता है कि राजस्थान की सरकार को सुकन्या से कोई लेना देना नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनको गद्दी बचाने का एक अभियान उन्होंने कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर आज कांग्रेस सरकार माथे हमलो बोलता थका कहो कि प्रदेश सरकार हर मोर्चा माथे नाकाम रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय माथे खबर नवी सासू बतलाता थका वणा कहो कि राज्य सरकार आज ताई भी बाजरानी न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे खरीदी शुरू नहीं कर पाई है, जबकि पड़ोसी राज्य में यह काम शुरू हो चुक्यो है। वणा कहो कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानीसू काश्तकारा कर्ज माफी वायदो भी हाले पूरो नहीं हुयो है। ये सरकार बिल्कुल किसान की विरोधी सरकार है। किसानों को राहत देने की तो बात छोड़ दो, पर किसानों को तकलीफ ही देने का काम इस सरकार ने किया है। आज हम देख रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की इसके पहले सरकार थी, तब हमारी सरकार ने किसानों को 10,000 रुपया बिजली के सब्सिडी के लिए हमने दिया था। आज वो सब्सिडी बंद हो चुकी है। उसके साथ साथ जब किसान की एक्सीडेंटल डेथ होती थी, तब उन किसानों को मदद की जाती थी, उनके परिवार को 10 लाख रुपया उनको दिया जाता था। आज इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया है। 50% जो उत्पादन है यहाँ पे वो बाजरे का होता है और बाजरे को एमएसपी के साथ खरीदी करना बहुत जरूरी था, पर इस सरकार ने वो खरीदी नहीं किया। हमारे आजू बाजू की जो प्रदेश है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो या गुजरात हो, वो हर जगह पे एमएसपी के साथ खरीदी हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी थी, तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं गिनती करूंगा 1 से 10 तक और किसानों के कर्जे हम माफ कर देंगे। आज हम उनको पूछ रहे हैं कि आपने जो बताया था वो कर्जा कहाँ माफ हो गया। अनेक किसान हैं, सोहनलाल कड़ेल जैसे, जिनको कर्जा माफ न होने की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी है और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी इस आत्महत्या को मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेंगे। ई फाइलिंग लागू करवा वालों जयपुर कलेक्ट्रेट प्रदेश रो पहलो दफ्तर बन गयो है। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित एक और नवाचार करता था। जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम ने लागू कियो है। कलेक्टर बतायो कि कलेक्ट्रेट री संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा सु ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत करी गई है। बेगोई इन सिस्टम ने पूरा कलेक्ट्रेट परिसर में लागू करो जावेला। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दिनेश कुमार शर्मा बतायो कि जयपुर जिला कलेक्ट्रेट ने कागज रहित बनावा कानी ई फाइलिंग सिस्टम मील रो पत्थर साबित वेला। फाइल मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है और आम जन को इससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जो हम ये फाइलिंग सिस्टम होता है उसमें अधिकारी के पास जाती है फाइल, फिर सेक्शन में जाती है, सेक्शन से फिर उसके आदेश निकलते हैं, फिर साइन होने के लिए आते हैं। ये सारा मूवमेंट रुक के और सीधा जो ऑनलाइन सिस्टम में ये फाइल निकलेगी, तो उसमें समय की बचत है, पेपर की बचत है, जल्दी कार्य होगा और लोगों को इससे राहत मिलेगी। चूरू जिला री सरदार शहर विधानसभा सीट रा उपचुनाव खातर काल मतदान भेला। इन खातर चुनाव महकमा कानीसू सगड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दल पोलिंग माथे पुग चुक्या है। निर्वाचन महकमा मुजब उपचुनाव खातर 10 उम्मीदवार मैदान में आए हैं। कुल 2,89,843 मतदाता आपरा मत रो प्रयोग करेला। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित जयपुरिया अस्पताल रो औचक निरीक्षण कियो। कलेक्टर अस्पताल रा आईपीडी ब्लॉक में लिफ्ट बनावा खातर 18 लाख रुपया री रकम भी मंजूर कीनी।
साथ ही चिकित्सालय में सुविधा में विगत खातर सतत सहयोग रो भरोसो भी दिरायो। इन बगत कलेक्टर अस्पताल सगला महकमा और वार्डा दौरो कीनो और जन सुविधा रो फीडबैक भी लीनो। हाल ही आई राजस्थानी फिल्म लव यू मारी जान रा निर्माता अंजन हरलाल का दूरदर्शन रे साथे बातचीत में बतायो कि राजस्थान में राजस्थानी भाषारी फिल्मा खातर चोखो माहौल है। वणा कहो कि राजस्थानी फिल्मा ने बढ़ाव देवा खातर सरकार ने बत्ता सिनेमा हॉल मुहैया कराना चाहे। हाल ही में एक राजस्थानी फिल्म रिलीज हुई है लव यू मारी जान। इसके प्रोड्यूसर अंजन हरलाल का हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और एक राजस्थानी सिनेमा को लेकर इनका कहना है कि इनकी उम्मीद है कि एक आने वाले जो दिन है उसमें राजस्थानी सिनेमा काफ़ी उन्नति करेगा और एक अच्छा वातावरण बनेगा। अंजन हरलाल का जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपने उम्मीद लेकर ये फिल्म का निर्माण किया है? देखिए, उम्मीद ऐसी है कि मैं सीकर का रहने वाला हूँ और वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ में निवास करता हूँ। हमारी बचपन से ही हम राजस्थानी फिल्में देखते थे, बाई चालीसा सरिये, और एक बहुत बड़ा स्तर हुआ करता था राजस्थानी फिल्मों का, और बॉलीवुड से भी लोग आकर के यहाँ राजस्थानी फिल्में बनाया करते थे, तो वो दौर हमने देखा था। तो ऐसे ही हमारे साले साहब से एक चर्चा हो रही थी कि अपन ये एक फिल्म के उस पे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि अपन राजस्थानी फिल्म पे काम करते हैं। तो बोले जी राजस्थानी। मैंने कहा हाँ, अपन वहाँ से जुड़े हुए हैं, सीकर के रहने वाले हैं और अपने को राजस्थानी को ही प्रमोट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि राजस्थानी फिल्म में फिलहाल बिल्कुल सूखा पड़ा है। वो जो स्तर था राजस्थानी फिल्मों का, उस स्तर पे फिल्में बन नहीं रही है। तो हम एक छोटा सा ऐसा प्रयास करें कि कुछ लीक से हटकर ऐसी फिल्म बनाने का प्रयास करें जिसमें कल्चर, आधुनिक राजस्थान और हमारी परंपराएं जो है उसका पूर्ण समावेश हो। तो ऐसी स्क्रिप्ट हमारे पास आई तो हमने इस फिल्म को बनाने के आगे किया। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में राजस्थानी फिल्मों को लेकर कैसा माहौल है? ये जब फिल्म बनाई आपने तो किस तरह का समर्थन आपको लोगों से मिला? किस तरह की सारा जो बातचीत हुई फिल्म को निर्माण के दौरान? देखिए, राजस्थानी फिल्म वर्तमान स्थिति में मरणासन स्थान पर है और उसका एकमात्र कारण है बॉलीवुड। बॉलीवुड के पास केवल 3 टेरिटरी मुख्य अभी बची हुई है जहां रीजनल सिनेमा डेवलप नहीं हो पाया। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसमें राजस्थान सबसे बड़ी टेरिटरी है। तो राजस्थानी फिल्म जैसे ही कुछ करने को वो होती है तो बॉलीवुड के दबाव में उसको उठने नहीं दिया जाता। ये है अंजन हरलाल का जी जो बता रहे हैं कि राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को सब्सिडी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा शो उपलब्ध कराएं और जितने ज़्यादा लोग फिल्में देखेंगे, और टैक्स फ्री की बात इन्होंने कही कि सरकार फिल्मों पर टैक्स फ्री भी करे। तो इनका कहना है कि जितनी ज़्यादा लोग फिल्में देखेंगे राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सीकर में काल हुआ राजू ठेहट हत्याकांड 5 आरोपियों ने पुलिस हथियार और वाहन सेती गिरफ्तार कर ली है। इनमें से 5 बदमाश सीकर जिला और 3 बदमाश हरियाणा रहवासी है। मुख्यमंत्री आरोपियों की गिरफ्तारी रे पछे ट्वीट कर बतायो कि सगला आरोपियों ने बेगो से बेगा सजा दिलावणो सुनिश्चित कर्यो जावेला। उसको खोल करके इनको पहले प्राइमरी रूम को देखेंगे और आगे फिर एक्सरे करा के ये भी निश्चित किया जाएगा कि जैसे गोली अगर है तो अंदर पैर में है या पैर से निकली जाती है। फिलहाल दोनों जो हमारे पास लाए हैं दोनों की वाइटल स्टेबल है, होश में है। तो पूरी स्थिति अपन जब जांच करेंगे, एक्सरे करेंगे, उसके बाद ही निश्चित हो पाएगी क्या करना है। हमारे यहाँ पे सर्जन्स भी आ चुके हैं और पुलिस वाले भी हैं और एनएसए वाला स्टाफ भी है और ये सब चीज़ें हम देख करके फिर आगे की सर एक सुरक्षा बहुत बड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए अलग सेपरेट वार्ड जिसमें सिक्योरिटी पूरी हो उसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें बाकी मरीजों को उनसे अलग कर रखा है।
राजस्थान आईटी क्रिकेट लीगर तीसरा संस्करण उद्घाटन काल भवानी निकेतन क्रिकेट ग्राउंड में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमारा आयुक्त आशीष गुप्ता कीनो। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमारा संयुक्त सचिव और तकनीकी निदेशक सुनील छाबड़ा कानीसो करी गई। क्रिकेट लीगरा मुख्य आयोजक रितेश कुमार शर्मा बतायो कि इन बार महकमारा 400 कार्मिक इनमें शिरकत कर रहा है। और प्रदेश में रात्रा तापमान में गिरावट होवासु ठंडरो असर और बढ़्यो है। राज्य में घणकरी ठोरा माथे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचो दर्ज कर्यो गयो है। राजधानी जयपुर में भी पारो 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो है। मौसम महकमा मुजब आवता 2-3 दिन ताई मौसम सूखो बन्यो रहेला। दोसा में सुमारेरी बगत घणो कोरो छायो रह्यो, जिणसु वाहन चलावा वाला ने परेशानी रही। राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान औसत के आसपास बने हुए हैं। सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 5.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्वी राजस्थान के फतेहपुर सीकर में 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान अभी भी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब बने हुए हैं। आगामी दिनों में यदि बात करें तो अभी अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। ठंड के मारे हमने आग जला रखी है, आग से तप रहे हैं। नवंबर में कम थी, दिसंबर लगते ही ज़्यादा सर्दी का हो गया। सर्दी इतनी जोरदार पड़ने लगी कि बचने का भी कोई उपाय नहीं है। ये कि आग का आसरा था जो इससे भी पार नहीं पड़ती। अभी 1-2 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग गई है। दिसंबर अभी शुरुआत है और सर्दी का प्रकोप शुरुआत से बहुत ज्यादा है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। उदयपुर में आज सु शुरू वहेला G20 शेरपारी बैठक। 4 दिन री इन बैठक की अध्यक्षता करेला भारतीय शेरपा अमिताभ कांत। यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशारा नुमाइंदा करेला शिरकत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास री बगत के कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत चुने गए लोगों ने बांटे चेक। 51वां नौसेना दिवस आज आका देश में राखे जा रहे हैं कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दी शुभकामनाएं। आखा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानीसू काढ़ी जा रही है जन आक्रोश रैली। जो जयपुर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आक्रोश रथा ने कीनो रवाना। और सीकर में हुआ गैंगवार में गैंगस्टर राजू ठेठरी गोलीमार हत्या करने वाला 5 आरोपियों ने करियो गयो गिरफ्तार। 3 आरोपी हरियाणा और 2 राजस्थान का रहवासी। 2 आरोपियों ने जयपुर SMS सफाखाना में कराया गयो है भर्ती। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।